जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज जो है हिंदी पेडागोजी का क्लास नंबर 3 है। जो आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, यह क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसी वीडियो में आप लोगों को करवाया जाएगा कंसेप्ट समझने के बाद। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर कर लीजिए। आप लोगों को इससे पहले 2 क्लास आप लोगों को हिंदी पेडागोजी को करवा चुका हूं, जिसमें क्लास 1 में आपको भाषा से रिलेटेड कंसेप्ट समझाया गया था और क्लास 2 में आपको उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझाया गया था। जो आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, यह क्वेश्चन आप लोगों को अंतिम में करवाएंगे। हिंदी पेडागोजी का क्लास नंबर 3 है। यह कंसेप्ट समझने के बाद हिंदी का पेडागोजी बिल्कुल आप लोगों को आसान लगने लगेगा इस कंसेप्ट को समझने के बाद। आज जो है इंपोर्टेंट फैक्ट है हिंदी का, जो बार बार रिपीटेड होता है। इससे पहले आप लोगों को जो है ना, यह फैक्ट ऑनलाइन से जो पहले एग्जाम हुआ था उसमें आता था, अब जो है फिर पूछने लगा है। तो इसीलिए इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है और इन कंसेप्ट को माइंड में याद रखना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन तो हम करवाएंगे, पहले आप लोग कंसेप्ट समझिए। देखिए, सबसे पहले आपको हम समझाएंगे घोषणात्मक ज्ञान क्या है, कौशलात्मक ज्ञान क्या है, प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है, उसके बाद विस्थापन भाषा या भाषा विज्ञान, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसके बाद संप्रेषणात्मक या संदर्भनात्मक या फ्रीसियल क्या है वो हम समझेंगे, भाषा आकलन क्या है ये बात हम समझेंगे, और कुछ है जो आप लोगों को समझाएंगे इसी वीडियो में और क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आप लोगों को घोषणात्मक ज्ञान क्या है। ठीक, आप देखिए इस घोषणात्मक ज्ञान से जो हम फैक्ट लिख दिए हैं ना, वो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और निश्चित क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा, रिवाइज लेकिन थोड़ा बहुत बार बार करते रहिएगा। तो चलिए इस पड़ेगा। आप देखिए, किसी भाषा के बारे में जानना, जब किसी भाषा के बारे में अगर जानने की बात आ जाएगा तो आपको घोषणात्मक ज्ञान होगा। अब देखो, तथ्यों, सूचनाओं और विचारों को बारे में जागरूकता, जब भी यह फैक्ट वाला लाइन आ जाएगा ना आपके ऑप्शन में या आपके क्वेश्चन में आ जाएगा ना, या ऑप्शन इस प्रकार के दिया रहेगा ना घोषणात्मक ज्ञान, तो आप आराम से टिक आउट कर सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। आप कहिएगा सर तथ्य यानी फैक्ट यानी कंसेप्ट और सूचनाओं और विचारों के बारे में जागरूकता। जब कंसेप्ट के बारे में आप जागरूकता रखिएगा किसी भी भाषा को कंसेप्ट समझने में, तो आपको वह क्या होगा, घोषणात्मक ज्ञान होगा। आप देखिए एग्जांपल लिया है H2O यानी जल। अब मान लीजिए जल हम लोग जनरली सभी जानते हैं, लेकिन आप H2O, तो ये H2O भाषा कौन सी भाषा है, ये आपकी केमिस्ट्री की भाषा है। जब केमिस्ट्री की भाषा आपको जानने की जागरूकता होगा तो आपको क्या करना है, घोषणात्मक ज्ञान। जब आपको NaCl, अब मान लीजिए मार्केट से नमक लाते होंगे तो जनरली आप लोग नमक बोलते हैं। केमिस्ट्री की भाषा या किसी भी सब्जेक्ट का भाषा, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे आपको उर्दू का हो, चाहे किसी भी भाषा को जानने की जागरूकता रखेंगे, इच्छुक रखेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, घोषणात्मक ज्ञान। अब लिखे O2, हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हवा, हम लोग क्या लेते हैं, हवा लेते हैं, चाहे ऑक्सीजन लेते हैं। अब यही बोलेंगे O2 लेते हैं। जब O2 जानने की कोशिश करेंगे O2, तब क्या होगा, यह होगा आपको घोषणात्मक ज्ञान। तो आप कहिएगा सर ये केमिस्ट्री के उदाहरण के लिए, आपको कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, ये नहीं हम समझाने के लिए हम केमिस्ट्री के उदाहरण ले लिया। यह क्या है, केमिस्ट्री का भाषा है। और अब मान लीजिए आप नेपाल जाते हैं तो नेपाली भाषा। तो जिस भी भाषा में आप जागरूकता रखिएगा ना जानने के लिए, जो हमको नहीं नेपाली भाषा हमको सीखना है, मराठी भाषा सीखना है या केमिस्ट्री की भाषा सीखना है, तो उसी को हम कहेंगे घोषणात्मक ज्ञान। समझ में आया? तो आपके H2O NaCl हम एग्जाम्पल लेकर आपको समझाए थे। तो नहीं कहिएगा NaCl, मार्केट में जाइएगा तो क्या कहिएगा, NaCl दीजिए, या लवण, इसी को बोलते हैं लवण। तो NaCl यानी इस, जैसे अब नमक है तो नमक को शुद्ध तो NaCl और O2 यानी जल, नमक और ऑक्सीजन। ठीक, तो अब जो है आपको कौशलात्मक ज्ञान क्या है। देखिए कौशलात्मक ज्ञान, आपको जो भी पॉइंट है आपको माइंड में याद रखना है। कौशलात्मक ज्ञान क्या है, किसी काम को करने की क्षमता, किसी काम को करने की क्षमता या दक्षता। जब भी ये लाइन आपको क्वेश्चन में रहे या आपको ऑप्शन में रहे तो आपको आराम से लगाना है कौशलात्मक ज्ञान। ठीक, विशेष काम करने की क्षमता, जब विशेष काम करेगा ना, नहीं ये काम विशेष है, जैसे आप सवाल या इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप कहिएगा नहीं ये वीडियो आपको विशेष है, इस वीडियो को देखना है, महत्वपूर्ण है, इसको नहीं देखेंगे तो फिर आपको सीटेट के एग्जाम में 1-2 नंबर कट जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं विशेष नंबर के लिए, तो यही होता है जब विशेष भाषा या विशेष काम सीखने की प्रक्रिया आएगा तो आप समझ लेना कौशलात्मक ज्ञान है। यहाँ पर लिखा है विशेष भाषा, जब विशेष भाषा की बात किया जाएगा, जैसे विशेष भाषा सीखना, तो आपको कौशलात्मक ज्ञान रखना। इससे रिलेटेड इस फैक्ट को आप याद रखिए। ठीक, उसके बाद आता है प्रक्रियात्मक ज्ञान। अब देखिए प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है, किसी काम को कैसे करे, जब कैसे बात आएगा, किसी भाषा को कैसे सीखे, मन में विचार आएगा, तो आप क्या है किसी भाषा में कैसे बात, लाइन किसी भाषा में कैसे बात करे, और मशीन को कैसे चलाना, तो ये सारा आपको क्या हुआ, प्रक्रियात्मक ज्ञान हुआ। किसी भाषा में कैसे बात करे, आपको मन में सोच आएगा जो कैसे बात करेंगे सर से, तो ये मन में जब विचार आएगा ना कैसे बात करेंगे,
कैसे किसी से बात करेंगे। मान ली पहली बार आपको गर्ल्स दोस्त बनता है तो आप उससे बात करते होंगे ना, तो आपको मन में विचार होगा उससे कैसे बात करें, ये मन में जरूर विचार आता होगा। तो यही है आपको क्या, प्रक्रियात्मक ज्ञान। समझ में आया? कैसा कैसा यानी कैसा किसी काम को कैसा करे, किसी भाषा को कैसा सीखे, अब मशीन को कैसे चलाने, बहुत सारे एग्जाम्पल है, तब आप समझ लेना प्रक्रियात्मक ज्ञान है। ठीक, ये आपको फैक्ट याद रखना है। अब चलिए और समझते हैं। आप देखिए विस्थापन भाषा, भाषा विज्ञान। आप कहिएगा सर भाषा विज्ञान यानी विज्ञान को तो यहाँ पर ले लिए थे आप उदाहरण, नहीं, वह आपको विस्थापन भाषा को हम भाषा विज्ञान भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। आप देखिए यह जो है ना आपको इंग्लिश में पहले पूछता था, लेकिन अब जो है ना हिंदी में भी आने लगा है, तो इसको देखना पड़ेगा। और यह इससे पहले एक बार आया था क्वेश्चन, लेकिन फिर नया में भी पूछ लिया है। तो देखिए जब भी आपको विस्थापन भाषा आएगा तो आपको याद रखना भाषा की उन चीजों के बारे में संप्रेषण करने की क्षमता जो तत्काल मौजूद नहीं हो, ये फैक्ट आपको याद रखना है, तत्काल मौजूद नहीं है या स्थानिक या लौकिक रूप से। जब भी ये दोनों पॉइंट आ जाएगा आपको ऑप्शन में या क्वेश्चन में आएगा, तो आपको ऑप्शन में यह शब्द दिया रहेगा विस्थापन भाषा, डिस्प्लेसमेंट या भाषा विज्ञान, आप आराम से लगा सकते हैं, एकदम सही होगा। ठीक, तत्काल मौजूद नहीं है, यानी कोई भी भाषा आपको तत्काल मौजूद नहीं है, बाद में प्रोवाइड करा सकते हैं। तो चलिए इसको आप देखते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट, संप्रेषणात्मक या संदर्भनात्मक, या इसको बोलते हैं रेफरेंशियल। जब भी यह क्वेश्चन आएगा या ऑप्शन में आएगा तो आपको यह आपको याद रखना पड़ेगा फैक्ट, जिसमें शब्दों, याद रखना, जिसमें शब्द वाक्यों का उपयोग वस्तु, व्यक्ति, विचारों के संदर्भित, संदर्भित मतलब वास्तविक दुनिया से जोड़ना। जब भी यह लाइन आएगा संदर्भित करना, तो आपको यह टिक आउट करना है, बिल्कुल संप्रेषणात्मक आपको सही माना जाएगा। आपको यह आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, वास्तविक दुनिया से सीधा जोड़ना। याद रखना जब सीधा जोड़ेगा वास्तविक दुनिया से तो आपको लगाना है संप्रेषणात्मक या संदर्भनात्मक या रेफरेंशियल। ठीक, तो ये फैक्ट आपको माइंड में याद रखना है। एकदम क्वेश्चन आपको हम दिखाए थे ना, ये क्वेश्चन बहुत नहीं कहते हार्ड वाले क्वेश्चन आ जाता है, तो हार्ड वाला क्वेश्चन जब आ जाएगा तो आप सीखे रहेंगे, हार्ड वाले कंसेप्ट तब ना आएगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं, इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए और अपने माइंड में बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज कीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन बनने लगेगा। लेकिन इसके साथ में प्रीवियस ईयर कराते हैं और अपना से भी खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, ऐसा नहीं है जो बता दिए वैसा ही। तो ऐसा होगा जो नंबर तो आएगा लेकिन थोड़ा कम आ जाएगा। तो ये होगा जो हम मेरे साथ साथ है ना, आप लोग कुछ 10-20 क्वेश्चन आप लोग जो बनाना, ऐसा नहीं है जो नहीं बनाएंगे। नहीं तो एक एक, जैसे अभी हिंदी का पेडागोजी चल रहा है ना, तो आप हिंदी का क्या कीजिए, एक सेट 15 नंबर का पेडागोजी है ना, 15 नंबर का बनाइए एक सेट, क्या दिक्कत है। जो यहाँ से देखिए तब अपने आपको क्वेश्चन टकराएगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, नहीं यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है। और ये महत्वपूर्ण है, नहीं कहता है कठिन शब्द आ गया था, अंठिया शब्द आ गया था, नहीं समझ में आया, एकदम सब बनेगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा है तो शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, अब देखिए भाषा आकलन क्या है। भाषा आकलन एक मापन है। ठीक, ये तो पॉइंट आप लोग आकलन के बारे में हम समझाए थे, लेकिन भाषा आकलन आपका एक मापन है। शिक्षार्थियों को कक्षा की भाषिक निपुणता, आप कहीं कह दे देगा मास्टरी। अब निपुणता क्या है, यानी ताकत और कमजोरी को पहचानना, उसी को हम क्या कहेंगे, निपुणता कहेंगे, निपुणता भाषा कहेंगे, भाषा आकलन। तो इतना पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना। और कुछ पॉइंट है, थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं। समाकलनात्मक प्रेरणा क्या है, किसी कार्य या गतिविधि को पूरा करने के बाद मिलने वाली संतुष्टि, याद रखना, संतुष्टि और खुशी आपके या तो क्वेश्चन में देगा या तो आपको ऑप्शन में देगा। तो आपको क्या करना है, समाकलनात्मक प्रेरणा लगाना है। इसी को हम क्या कहेंगे, आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक, अब देखिए इसी भाषा में आपने क्या क्या इंटरव्यू दिया और उसी का परिणाम बाद आया और वह परिणाम आपको जिंदगी भर के लिए खुशी दे दिया, तो आपको जरूर वो आंतरिक खुशी होगा, संतुष्टि होगा। इसी को हम कहेंगे समकलनात्मक प्रेरणा। कार्य के अंत में बात तो सभी, आप कहिएगा सर कार्य के अंत में तो योगात्मक आकलन हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। नहीं, भाषा के कार्य के अंत में इससे रिलेटेड आपको ऑप्शन या क्वेश्चन में देगा। ऐसा नहीं है जो आपको योगात्मक और रचनात्मक कल के पूछ देगा। हो सकता है समकलनात्मक प्रेरणा को रचनात्मक प्रेरणा भी कर सकता है, पूछ सकता है, तो आपको टिक आउट करना है। ठीक ना, तो ये हम एग्जाम्पल लिए हैं समझाने के लिए, जो एक साथ लाता हो जी। नंबर जो आएगा आपको अंतिम में, जो अंक आएगा, परिणाम होगा, एक साथ आएगा सभी का, जो कई सालों से आपने मेहनत की है, तो उसका अंतिम में तो एक साथ लाता है। आंतरिक अभिप्रेरणा हम बोल दिया, इसको आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। आप देखो यांत्रिक प्रेरणा किसको कहेंगे, किसी काम को करने के लिए बाह्य प्रेरणा। आप मान लीजिए थोड़ा सा इंग्लिश सीख लीजिए, आइए मेरे ऑफिस में काम कीजिए, आपको 30,000 सैलरी देंगे। तो आपने उस सैलरी के लिए आपने भाषा अंग्रेजी सीख रहा है, यानी इंग्लिश भाषा सीख रहे हैं, या आप नौकरी पाने के लिए विदेश जा रहे हैं या विदेश में काम करना चाहते हैं, वहां पर आपको बोलेगा जी नहीं इंग्लिश में आपको एकदम टैलेंट होना चाहिए, तो आइए इंग्लिश भाषा सीखकर यहाँ पर आपको एकदम जॉब मिल जाएगा। तो आप क्या किए, यह बाह्य अभिप्रेरणा, जब के लिए काम कर रहा है, जब के लिए भाषा सीख रहा है,
यानी पैसा के लिए भाषा सीख रहा है, तो यह क्या हुआ, यांत्रिक अभिप्रेरणा यानी बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक, समझ में आ गया। तो बाह्य अभिप्रेरणा इसको कहेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखे है बाहरी प्रेरणा, वही हुआ, बात समझ में आ गया। उदाहरण, लोभ पुरस्कार के लिए सब एक ही शब्द है सदा, या जब भी सदा की बात आ जाएगा तो आप समझ लेना यांत्रिक प्रेरणा। नौकरी के लिए दूसरी भाषा सीखना, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, यांत्रिक प्रेरणा हो जाएगा। हम कई उदाहरण ले लिए हैं, चलिए और कुछ समझते हैं, कुछ पॉइंट और है। पूर्व भाषिक हमने समझा दिया था भाषा, लेकिन पूर्व भाषिक रह गया था। देखिए भाषा हम बोले थे आदान प्रदान या अपनी भाव को व्यक्त करना, उसी को हम क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। या आपने भाषा 3 प्रकार के होता है, कौन कौन से होता है, मौखिक भाषा जो बोलचाल की भाषा कहते हैं, लिखित भाषा जो लिखित रूप से होता है, और सांकेतिक भाषा। सभी भाषा में क्या होता है, व्याकरण होता है। ठीक, तो जो सांकेतिक भाषा है, जैसे सांकेतिक भाषा जैसे बचपन की अवस्था में क्या होता है, बच्चा सब आप देखते होंगे, जो आपको वो भूख लगेगा तो थोड़ी आपको कहेगा जो मम्मी हमको खाना दीजिए, नहीं, वो या रोने लगेगा वो, या बच्चा को गोद में जाना है तो वह क्या करेगा, सांकेतिक रूप से हाथ ऐसे फैलाएगा। वो तो नहीं कर सकता है मम्मी हमको गोद में जाना है या पापा हमको गोद में जाना है। ऐसे हम समझा दिए इसे फर्स्ट वाले वीडियो में, क्लास 1 में। क्लास 2 में हम प्रीवियस ईयर कराया है उसी का, आज जो है प्रीवियस ईयर साथ में करवा देते हैं। तो वही हुआ, पूर्व भाषिक हम बोल रहे थे। पूर्व भाषिक देखो इसको हम कहेंगे क्या, प्रीलिंगुअल कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रीलिंगुअल कहेंगे, यानी भाषा से पहले आता है। भाषा बताइए 3 प्रकार के, लेकिन भाषा से पहले आता है, पूर्व भाषिक कहेंगे। भाषा की शुरुआती चरण है ये भी याद रखना, भाषा की शुरुआती चरण पूर्व भाषिक। आपको रोना, कूजन, उसके बबलाना जैसे पापा मामा दादा ऐसे करके, और स्पष्ट रूप से नहीं बोलना, इसी को हम क्या कहेंगे, पूर्व भाषिक। ये सारा उदाहरण है। शारीरिक गतिविधियों से संवाद करना, यही हम बोले थे, शारीरिक गतिविधियों से संवाद करना। ठीक ना, अभी हम गोद वाले एग्जाम्पल लिए ना, वो सांकेतिक भाषा में, वही पूर्व भाषिक में आपको रिलीज हो जाएगा। या सांकेतिक भाषा के एक और उदाहरण है, जैसे आप गूंगा व्यक्ति को देखते होंगे, कोई चीज उसको चाहिए तो इशारा से मांगेगा, बोलता नहीं हुआ, थोड़ा गुंगू करने लगता है, तो गूंगा व्यक्ति आपको सांकेतिक भाषा में आएगा। ठीक, तो ये चीज आपको समझ गया। पूर्व भाषिक से इतना पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। आपको अपनी कॉपी में नोट करके एकदम सही हो जाएगा क्वेश्चन, एक भी गलत नहीं होगा, चाहे ऑप्शन में आए चाहे क्वेश्चन पूछे, उससे मतलब ने आपको एकदम टिक आउट करना है उससे रिलेटेड। प्रत्यक्ष डायरेक्ट भाषा, यानी प्रत्यक्ष भाषा किसको कहेंगे, सीधे और सरल भाषा का उपयोग करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष भाषा। और मातृभाषा का स्थान इसमें नहीं होता है, इसीलिए प्रत्येक भाषा आपको ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है मातृभाषा का स्थान इसमें नहीं होता है। अब जो है आप लोगों को यह पॉइंट आपको प्रत्येक भाषा के रूप में याद रखना है, कॉपी में नोट कीजिए। और अब जो है आप लोगों को जो शुरुआती में जो क्वेश्चन दिखाए थे ना, इसी से रिलेटेड अब करवाते हैं। अब किसी भी टॉपिक को समझने के लिए कंसेप्ट के साथ साथ जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगा, और बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा, और 100% क्वेश्चन भी बनने लगेगा। अगर कंसेप्ट समझते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे पेडागोजी का, तो वह कंसेप्ट आपका अधूरा हो जाएगा, फिर बनने में आपको समस्या हो जाएगा। हम अभी अब मान लीजिए यांत्रिकी प्रेरणा समझाए, ऐसे तो हम बाल विकास में भी पढ़ना पड़ता है, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा, वो वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, वहां से क्वेश्चन भर भर के बाल विकास में आता है। नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, नहीं तो अन्यथा यहाँ पर इतना समझाया तो हिंदी को पेडागोजी चलिए हम लोग बनाते हैं। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं जो आप लोगों को स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, मानव भाषा के लिए गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीजों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तत्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं है। तत्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं है, तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं, संरचना, निर्भरता, वियोजन, समर्थ, डिस्क्रीट, मेम। उसका तो विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और यादृच्छिकता। तो इसको हम कहेंगे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, अभी तुरंत समझाए हैं। और यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है, 1 to 5 का क्वेश्चन है, 14 दिसंबर 2024 में पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का 3rd नंबर, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा सीखते हैं, इस प्रेरणा को क्या कहा जाता है। अब मान लीजिए नौकरी के लिए विदेश जाता है और वहां की भाषा सीख कर जाता है, तो अभी हम तुरंत बताए कौन सी प्रेरणा, यांत्रिक प्रेरणा यानी बाह्य प्रेरणा। ऑप्शन पढ़ते हैं, यह न तो यांत्रिक है और न ही समकलनात्मक है। नहीं, यांत्रिक तो है। समकलनात्मक और यांत्रिक दोनों प्रकार की प्रेरणा है, जी नहीं। समकलात्मक प्रेरणा, जी नहीं, यांत्रिक प्रेरणा है। ऑप्शन नंबर 4 दिसंबर 2024 को यह क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, 2 का 4 नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानना से संबंधित है। जानना, किसी भाषा के बारे में जानना, क्या कहा था हमने, याद कीजिए, अभी तुरंत समझाए। युक्तिपरक, दक्ष, घोषणात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान, प्रज्ञान। तो यह क्वेश्चन 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया था, 6 to 8 का क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा घोषणात्मक ज्ञान, किसी भाषा को जानना, किसी भाषा को जानने में जागरूकता करना। अभी तुरंत बोले घोषणात्मक ज्ञान। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 3rd का आपका सेकंड आंसर हो जाएगा, जो आपको 6 to 8 लेवल का क्वेश्चन है, 14 दिसंबर को पूछा गया। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन करता है? आप देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रत्येक शिक्षार्थी ने अपनी सहपाठी की तुलना में कितना सीखा है। आप तुलना करेंगे भाषा आकलन के में, नहीं ना, तुलना नहीं करेंगे तो निगेटिव हो गया, इसको तो आप डायरेक्ट काट दीजिए। आप देखिए ऑप्शन नंबर सेकेंड, विद्यार्थियों की समग्र या योगात्मक उपलब्धि। योगात्मक उपलब्धि नहीं करेंगे, रचनात्मक करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा आपका। शिक्षार्थी की भाषा उपलब्धि नहीं, शिक्षार्थी को भाषा उपलब्ध करा देंगे तो क्या ये आकलन हो जाएगा? मापन, आकलन क्या है? एक प्रकार की मापन है, ठीक ना। तो आप सबसे बेस्ट आपसे पूछा था इसमें, तो आपको शिक्षार्थी कक्षा की भाषिक निपुणता यानी मास्टरी, यानी उसकी ताकत और कमजोरी को पहचानना, उसी को हम क्या कहेंगे? निपुणता कहेंगे, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का 4 नंबर। यह क्वेश्चन 15 दिसंबर 2024 पेपर 2 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, रोना, कूजन और बबलाना भाषा विकास के किस चरण अवस्था के उदाहरण है? अभी तुरंत बताइए। ऑप्शन पढ़ते हैं, भाषिक, पूर्व भाषिक, अभिव्यक्तिपरक और एक्सप्रेसिव। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है, संदर्भनात्मक, यहाँ पर होगा संदर्भनात्मक, रेफरेंशियल, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है। तो यह क्वेश्चन आपको 15 दिसंबर 2024 में पूछा गया था और यह 6 to 8 लेवल का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, ठीक। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा, मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है? मातृभाषा का प्रयोग नहीं करता है। और मातृभाषा का प्रयोग कौन कौन सी में करता है? तो देखिए, प्राकृतिक उपागम इसमें करता है, संप्रेषणात्मक उपागम इसमें भी करता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट में नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करता है, सर्वभाषिक विधि, ये आपको मातृभाषा में करता है, स्थान है इस सबका। हम इसे फर्स्ट वाले वीडियो में बताए थे, आज भी यानी डायरेक्ट विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मातृभाषा के स्थान जिसमें नहीं होगा वो होगा डायरेक्ट विधि यानी प्रत्यक्ष विधि। तो इसका राइट आंसर आपको 3rd नंबर होगा। ये पेपर 1 यानी 1 to 5 में 21 जनवरी 2024 को यह क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर अगला, कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग की मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? वास्तविक परिस्थितियों, आ गया वास्तविक। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि, सर्वभाषिक विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या पता है? 2nd नंबर, संप्रेषणात्मक विधि। हम बोले थे वास्तविक दुनिया से जोड़ना, सीधा जोड़ना वास्तविक से। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2nd। यह क्वेश्चन आपको 21 जनवरी 2024 को पेपर 1 यानी 1 to 5 में पूछा गया था। फ्रेंड्स, इतना क्वेश्चन था आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाल फिलहाल का था, और अपडेटेड क्वेश्चन बहुत सारा है ऑनलाइन का। उसके बाद ऑनलाइन से पहले भी वहां पर तो और इजी क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम बन जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन, घबराने की बात नहीं है। आप लोगों को कंप्लीट 15 में 15 पेडागोजी में आएगा, हिंदी पेडागोजी में, ठीक। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर यह कंसेप्ट अच्छा लगा होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।